श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादष्टोत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादष्टोत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सपाश श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त रूपानुगवर्ग की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री गोपेश्वर महादेव की जय। श्री नंदी महाराज की जय। श्री ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर। जीवाने मरने गति आर नाही मोर। जीवा ने मरने गति आर नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। कालिंदीर कुले केली कादंबे रावणा। कालिंदीर कुले केली कादंबे रावणा। रतना वेदीरायुपार वसावो दुजना। रतना वेदीरायुपार वसावो दुजना। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। श्याम गौरी अंगे दियचुआ चंदने रागंधा। श्याम गौरी अंगे दिवचुआ चंदने रागंधा। चामर डोलाओ कबे हेरी मुख चंद्र। चामर डोलाओ कबे हेरी मुख चंद्र। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। काथिया माला तीर माला दिवो दोहार गले। काथिया माला तीर माला दिवो दोहार गले। आदरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले। आदरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले। ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा। ललिता विशाखादि
जत सखी वृंदा आ गया करीबो सेवा चरनारविंदा आ गया करीबो सेवा चरनारविंदा राधा कृष्ण प्राण मोह युगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरानो दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरानो दास सेवाया विलास करे नरोत्तम दास सेवाया विलास करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोह युगल किशोरा जीवाने मरने गति अरे नाही मोरा राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोरा युगल किशोरा युगल किशोरा राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोरा राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोरा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय श्रीजानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये।
वृंदाई तुलसी देव्याई प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। मेरा भक्तों से अनुरोध है, कृपा करके अपना वीडियो मोड ऑन कर लीजिए प्लीज। अगर सोचो मैं भी बिना वीडियो मोड के बोल रहा हूँ तो कैसा सा लगेगा। तो जो भक्त लोग वीडियो मोड ऑन कर सकते हैं कृपा करके कर लीजिए, नहीं तो पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से विनती है अपना वीडियो मोड ऑन कर ले। अभी श्री भागवत रसामृत जूम क्लास को कर रहे हैं और इसमें हमने श्रवण करा है जो टॉपिक हम श्रवण कर रहे हैं वो है कैसे श्रील वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को की रचना लिखा था। उनका मन प्रसन्न नहीं था, फिर उनके गुरुजी नारद जी उनके आश्रम में आए थे बद्रीनाथ में। कैसे फिर वेद व्यास जी ने अपने गुरु जी को प्रणाम किया, उनके शरणागत हुए। नारद जी ने फिर गलती बताई, थोड़ा सा गुस्सा होकर क्रोधित होकर। तो नारद जी ने वेद व्यास जी को गाइड किया कैसे आपकी कहाँ पर भूल हुई है। आपको भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी लीला जो ब्रज में करी है उन्होंने अपनी यशोदा मैया नंद बाबा के साथ, अपनी गोपियों के साथ और विशेषकर श्रीमती राधा रानी के साथ जो मधुर मधुर लीलाएं उन्होंने करी हैं ब्रज में, उसका आपने कहीं भी वर्णन नहीं किया है। आपको वर्णन करना चाहिए। और फिर नारद जी ने उनको अपना जीवन चरित्र भी सुनाया था पिछला, पूर्व जन्म में नारद जी कौन थे, नारद जी ने कैसे साधुओं की कृपा को प्राप्त किया था। ये सारा कुछ हमने अपने गुरु जी की कृपा प्राप्त हुई और गुरु कृपा प्राप्त कर कर उन्होंने भक्ति योग का पालन किया और उस भक्ति देवी के माध्यम से उनको भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का दर्शन हुआ और थोड़े भगवान के पीछे खड़ी है फंसे हुए हैं ये भी देखा। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, ये अभी छोटा छोटा हमने सुना है। इसको हमने आगे उत्तरा देवी जी के बारे में सुना था। उत्तरा देवी जो अभिमन्यु की पत्नी है, और अभिमन्यु कौन है? अर्जुन के पुत्र हैं। पांडवों में जो एक एक भाई है उनका नाम है अर्जुन, उनके पुत्र अभिमन्यु और उनकी पत्नी का नाम है उत्तरा देवी। तो हमने सुना था कैसे भगवान ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की सहायता करी थी और पांडवों की विजय हुई थी और कौरवों की हार हो गई थी। और अंत में भीम ने किसका वध किया था? दुर्योधन का जंघा पे वार कर कर उसका वध कर डाला।
फिर हमने सुना था कैसे अश्वत्थामा दुर्योधन के निकट आता है और कहता है कि आपने मेरे को सेनापति बनाया होता तो आज हमें हार का सामना नहीं करना पड़ता। तब उसका वो अपनी रक्त से, जो जंगा से रक्त निकल रहा था, उससे राज तिलक कर देता है। और वो मूर्ख अश्वत्थामा क्या कर बैठता है, जो पांडवों के 5 पुत्र हैं उनके गले काटकर दुर्योधन के निकट ले आता है, जिसको देखकर दुर्योधन बड़ा क्रोधित होता है और कहता है तुमने इतना निंदित कार्य किया है, यहाँ से चले जाओ। तब वही अश्वत्थामा, उसके पास एक अस्त्र होता है शक्तिशाली जिसका नाम ब्रह्मास्त्र, वो पांडवों के ओर छोड़ देता है। ये हमने सारा श्रवण किया था। उससे पहले पांडव लोग द्रौपदी जी को रोते हुए जब देखते हैं तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं अश्वत्थामा का सिर काट कर तुम्हें लाके दूंगा। तब भगवान और अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करते हैं, अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं, पशु के भांति द्रौपदी जी के निकट ले आते हैं। लेकिन द्रौपदी जी भगवान की भक्त होने के कारण उनमें वात्सल्य भाव है, दीनता की भावना है। इसलिए वो कहती है नहीं नहीं, ये गुरु पुत्र हैं, ब्राह्मण है, इनका वध हमें नहीं करना चाहिए। और फिर अश्वत्थामा को भीम कहते हैं नहीं नहीं, इसको मार देना चाहिए, आतताई है। तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि आपको दोनों के वचनों को पूरा करना है और धर्म की रक्षा भी करनी है। तो अर्जुन, जो बड़े चतुर हैं, क्योंकि भगवान के भक्त चतुर होते हैं, उन्होंने क्या करा था, अश्वत्थामा का तीर के माध्यम से मुंडन कर दिया और उसके मस्तक में जो मणि थी उसका निकाल लिया और उनकी निंदा कर कर उनको अपने स्थान से बाहर निकाल दिया। ये सब हो गया जब, तो अश्वत्थामा ने जो, जब अश्वत्थामा को पकड़ने गए थे अर्जुन और भगवान, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था अर्जुन के ऊपर। तब भगवान ने अर्जुन को बोला था आपके पास भी अस्त्र है और आप इसका प्रयोग करो। आप आप आपके पास एक एक्स्ट्रा विद्या है, आप इस अस्त्र को लौटाना भी जानते हो, छोड़ना तो जानते ही हो। तो आप जब अपना अस्त्र छोड़ोगे तो दोनों ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर लौटा लेना। लेकिन अश्वत्थामा लौटाने की विद्या नहीं जानता था। इस प्रकार से भगवान ने रक्षा करी थी। फिर पांचों पांडव अपने सगे संबंधियों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके पश्चात उत्तरा देवी भगवान के निकट भागती हुई आती हैं। अब भगवान द्वारिका के लिए जा रहे थे वापिस, क्योंकि युद्ध खत्म हो गया है। तो उसी समय उत्तरा देवी घबराई हुई, भयभीत हुई, भगवान कृष्ण के निकट आती है, पाही माम, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। उस समय उनका, वो गर्भवती थी और उनके गर्भ में कौन है, कोई साधारण जीव नहीं, साक्षात महाभागवत परम वैष्णव की परीक्षित महाराज है। तो भगवान ने जब देखा कि अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है और 5 तीर पांचों पांडवों के निकट आ रहे हैं, तो उस समय भी भगवान अर्जुन को बोल सकते थे तुम इन तीरों को लौटा लो। लेकिन भगवान भक्त वत्सल है, अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए। तो भगवान ने क्या किया, स्वयं ही अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उन पांचों तीरों को, जो पांचों पांडवों के ऊपर छोड़े गए थे, उनसे उनकी रक्षा करी। लेकिन जो उत्तरा देवी के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था, उसको सुदर्शन चक्र से निरस्त नहीं किया। स्वयं भगवान उत्तरा जी के गर्भ में प्रवेश कर गए। और हमने सुना था ये गर्भ कितना गंदा स्थान होता है, मलमूत्र की थैली। उस स्थान पर भगवान क्यों प्रवेश कर गए, क्योंकि वो अपने भक्त को देखना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं कि मेरा भक्त ठीक से तो है। तो अपने भक्त की रक्षा के लिए देखो भगवान क्या क्या नहीं कर देते, जो आप और हम नहीं कर सकते। हम लोग नहीं कर सकते ये सब इतना, लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, जो हमारी समझ से भी परे होता है। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज की गर्भ में रक्षा करी भगवान ने स्वयं, और उस ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया, विनाश कर दिया। इस प्रकार से पांचों पांडवों की, उनके कुल की रक्षा करी गई। अब भगवान जब द्वारिका जा रहे थे तो हमने सुना था जो कुंती देवी हैं, जो पांचों पांडवों की माता है, उनका नाम क्या है, कुंती देवी। वो कुंती देवी
भगवान की महिमा को गाती हैं, उनकी स्तुति का गान करती हैं। और ये हमने सुना था भागवत ग्रंथ में सबसे पहली जो भक्त की स्तुति है वो है श्री कुंती देवी की। उन्होंने 26 श्लोकों के माध्यम से भगवान कृष्ण की महिमा का गान किया है और ये भगवान के विषय में बोला है। हरे कृष्णा। देखो, अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लोगे ना, मैं थोड़ा कथा ठीक से बोल पाऊंगा। मेरे को ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं किसको बोल रहा हूँ कथा। दो तीन भक्ति स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बाकी कईयों का हो सकता है कुछ संकोच हो, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सुना था कुंती देवी ने बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां करी थी और उसमें से मुख्य मुख्य श्लोक हमने उठाए थे। अभी हमारी एक नेहा दीदी है, उन्होंने रिकॉर्डिंग्स भी भेजी हैं कुछ 3 श्लोकों की, वो हम ग्रुप में भेज देंगे। आप सब उसको लर्न करना। बड़े अच्छे अच्छे हैं श्लोक। और गुरु जी किन किन श्लोकों को गाते हैं, उनका अर्थ बताते हैं, उसमें क्या रहस्य है, वो भी हमने श्रवण किया था। तो हम ज्यादा तो नहीं सुनेंगे, मुख्य मुख्य सुन लेते हैं कि क्या कुंती जी ने बोला था। कुंती जी ने मुख्य बात यही बोली थी। सबसे पहले तो भगवान के रूप का वर्णन कर दिया था कुंती देवी ने। देखो ये हर भक्त, देखो भागवत ग्रंथ जब अभी हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ना, तो हमें स्वभाव पता चलेगा भक्तों का कि एक भक्त का नेचर क्या होता है। जब वो भगवान की महिमा गाता है तो कैसे गाता है। ये जो हम सारी स्तुतियां सुन रहे हैं, यहाँ हमारे घर में श्री गौड़िया गीति कुछ ग्रंथ है, उसमें शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी और अन्य अन्य वैष्णवों के कीर्तन लिखे हुए हैं। तो वो सभी क्या कर रहे हैं, भगवान की महिमा को गा रहे हैं, भक्तों की महिमा को गा रहे हैं, भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो ये सारी जो स्तुतियां, महिमाएं, प्रार्थनाएं, ये सब हम सुन रहे हैं या हम जो गाते हैं, इन सबको, इन सब के माध्यम से हम लोगों को ये सीखना है कि मेरे को भगवान से कैसे प्रार्थना करनी है। ये हमें सिखलाती हैं स्तुतियां। केवल इसको लर्न कर लेना हमारा उद्देश्य नहीं है। इसके माध्यम से हृदय में ऐसी भावना आ जाए, जैसे कुंती देवी बोल रही हैं, नमो पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज अंग्रे। कि कुंती देवी बोल रही हैं भगवान कृष्ण को कि आपके सारे अंग कैसे हैं, कमल के पुष्प के समान है। फिर कह रही हैं कि आप ही सब कुछ हैं, आपसे ही ये सृष्टि हुई है, आप माया से अतीत हैं, माया को आपने बनाया है, आप माया के ईश्वर हैं, माया के अंदर कभी भी फंसते नहीं हैं, इसलिए आप ईश्वर हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो इन इन स्तुतियों के माध्यम से हमें भक्त की भावना पता चलती है। और वो जो भक्त है वो कौन सी श्रेणी का है, कौन से लेवल की महिमा गा रहा है। हर भक्त सेम लेवल की महिमा नहीं गाता। कुंती देवी जो स्तुति कर रही है उसका लेवल अलग है, भीष्म पितामह जी की स्तुति का अलग है गोपियां गाएंगी तो उसका लेवल अलग है। तो ये अलग अलग लेवल की महिमाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं। उसी तरह से हम भक्त लोग अलग अलग लेवल हैं हम सबके। तो हमारे को ये सीखना है इन स्तुतियों के माध्यम से कि कैसे मेरे को भी भगवान की स्तुति करी जाती है। जब भगवान का दर्शन करने जाते हैं हम मंदिर में, और जब उनको प्रणाम किया जाता है, तो गुरुवर्ग बताते हैं उनको खाली मुख से प्रणाम नहीं किया जाता। भगवान को जब प्रणाम किया जाता है तो उनकी स्तुति गाकर प्रणाम किया जाता है। और वो यही स्तुतियां हैं। कभी आप प्रणाम करने गए तो कुंती जी की स्तुति गा दी। श्लोक नहीं भी लर्न है, उसका अर्थ तो जानते हो, उसकी भावनाओं को पकड़ लो कि हाँ कुंती देवी ने ऐसे बोला था, मैं आपके सामने ये गाते हैं। भीष्म पितामह जी की गा दो, शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी की गा दो। तो ये भक्तों की जो प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं, ये हमारे को गानी चाहिए। तो कुंती देवी ने यही बोला कि भगवान श्री कृष्ण, आपको मैं जान गई हूँ, आप कोई साधारण नहीं है, आप साक्षात ईश्वर हैं, साक्षात भगवान हैं। और आप का नाम कृष्ण भी है, वासुदेव भी है, देवकी नंदन भी है,
नंद बाबा के पुत्र होने के कारण नंद नंदन भी है, यशोदा नंदन भी है, और गोविंद गोपियों को जो आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए आपका नाम एक नाम गोविंद भी है। ये सब हमने सुना था। फिर कुंती जी ने शुरू में भगवान की ये महिमा गाकर फिर बोला कि आपने अपनी माता देवकी की एक बार रक्षा करी कंस से, कारागार में, कारागार मतलब जेल। और फिर कह रही हैं, लेकिन मेरी और मेरे पुत्र पांडवों की आपने बार बार रक्षा करी, इसलिए मैं देवकी मैया से श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि आपने ज्यादा समय हमें दिया, हमारी रक्षा करी। ये सब सुनाए थे कैसे महाभारत के युद्ध में रक्षा करी भगवान ने, लाक्षागृह में रक्षा करी, विश्व के लड्डू से रक्षा करी। ऐसे बहुत समय समय पर, जब वनवास में थे, जब बहुत सारे दुर्वासा ऋषि मुनि के साथ ऋषि मुनि आ गए तो उनसे रक्षा करी। तो ये भगवान ने अपने भक्तों की हर समय रक्षा करी है, कुंती देवी बोल रही है। फिर मुख्य कुंती देवी ने बोला कि आप हमें हमेशा दुख देते रहें। मैं क्या चाहती हूँ, आपसे एक वरदान चाहती हूँ, मेरे को हमेशा दुख मिले। क्यों? उसका रीजन उन्होंने बताया कि जब जब हमारे पास दुख आते हैं, आते जितने भी दुख आए, उसमें आपने क्या किया, हमें अपना दर्शन प्रदान किया, अपना संग प्रदान किया। तो कुंती देवी मुख्य बात ये कहना चाह रही थी, मुझे आपका संग चाहिए, चाहे वो दुख के माध्यम से मिले, चाहे किसी भी माध्यम से। और मैंने देखा है कि ज्यादातर आप मुख्य रूप में हमारे निकट कब कब आए हैं, जब जब हमारे ऊपर विपत्तियां आई हैं। तो ये मुख्य बात हमें लर्न कर लेनी है कि कुंती देवी क्या बोल रही है, विपत्तियां मांग रही हैं। कोई भी विपत्ति नहीं मांग सकता, सब लोग सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन कुंती देवी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि विपत्तियां जब आती हैं तो भगवान हमारे निकट आ जाते हैं, और भगवान का जिसको दर्शन प्राप्त हो जाता है, कुंती देवी बोल रही है, उसको इस जगत का दर्शन फिर दोबारा नहीं करना पड़ता, वो वापिस कहाँ चला जाता है, भगवान के धाम। फिर हमने सुना था कुंती देवी जी बोल रही हैं कि चलो ठीक है, देव की मैया हुई, फिर मैं हूं, लेकिन मेरा मन भी मोहित हो रहा है एक लीला को स्मरण कर कर। वो कौन सी लीला है? दामोदर लीला। कि वृंदावन धाम में, गोकुल में भगवान कृष्ण जब नंद बाबा के यहाँ पर रहते हैं, तो वही लीला, दामोदर लीला वहां पर हुई थी कि जब भगवान ने अपने ही घर में माखन की चोरी करी और दही का मटका फोड़ दिया, तब यशोदा जी कृष्ण को बांधने के लिए उनके पीछे भागी, और कृष्ण को बांधने लगी, उनको छड़ी से डरा रही हैं। और फिर कुंती देवी क्या बोल रही हैं कि मेरा मन जो है बड़ा मोहित हो रहा है। कह रही, आप हैं भगवान, ये तो मैं समझ गई हूँ, लेकिन भगवान होकर कोई ऐसे साधारण बालक की तरह रोता है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, ये मेरी समझ से परे है। आप क्या कर रहे हो उस समय? बड़े भयभीत हो, आप नाटक नहीं कर रहे हो, असली में भयभीत हो। आपकी आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, और आप मैया को कह रहे हो मेरे को मत मारो। और आपने लज्जा के कारण, अपनी गलती के कारण क्या कर लिया, अपना मुख नीचे कर रखा है, और आपकी दोनों आंखें नीचे हैं, और आंसू अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, और आप के हृदय में भावना कौन सी है? भयभीत। तो ये कुंती जी बोल रही है, आपसे भी, आपसे तो भय भी भयभीत होता है, लेकिन आप यशोदा जी की छड़ी से भयभीत हो रहे हो। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रही है, इस लीला को स्मरण करके मैं मोहित हो रही हूँ। मानो कुंती देवी ये बतलाना चाह रही है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ मैया कौन सी है? यशोदा मैया। क्योंकि भगवान कृष्ण उनके प्रेम के आगे इतने झुक जाते हैं कि अपनी भगवत्ता ये भूल जाते हैं कि मैं क्या हूँ, भगवान हूँ। ये मधुर लीला है। ये ब्रज की भावनाओं को कुंती देवी स्थापित कर रही हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ भावना क्या है? ब्रज की यशोदा मैया की भावना है। देव की और मैं कुंती देवी की, मेरी भावना भी उससे श्रेष्ठ नहीं है, जिस प्रकार का यशोदा मैया की भावना श्रेष्ठ है। फिर अंत में कुंती देवी बोलती हैं कि मेरी अपने पुत्रों में जो आसक्ति है, शरीरों को लेकर, कि ये मेरे पुत्र हैं, जो स्वाभाविक ही होती है, माता पिता की अपने बच्चों में होती है, बच्चों की अपने माता पिता में, तो कह रही है उस आसक्ति को आप हटा दो हमेशा के लिए।
और कौन सी भावना मेरे हृदय में आ जाए कि ये जो बच्चे हैं, ये जो पांडव हैं, ये कौन है? वैष्णव हैं, आपके दास हैं। उस दृष्टिकोण से मैं इनका दर्शन करूं, इनके साथ रहूं और इनकी सेवा करूं। इस प्रकार की स्तुति कर कर कुंती देवी ने भगवान को विदा किया। फिर भगवान को कहा कि आप थोड़े समय और रुक जाएं। और फिर हमने सुना था जब जब भगवान जाना चाहते तो कभी युधिष्ठिर जी रोक लेते, कभी भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ऐसे करते करते बहुत समय तक भगवान फिर वहीं रुके। और फिर जो युधिष्ठिर जी हैं, भगवान की माया के कारण ही भगवान एक कुछ लीला करके दिखाना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर जी को एकदम से दुख हो गया कि मेरे कारण ये महाभारत का युद्ध हुआ, बहुत से सगे संबंधी मारे गए। भीष्म पितामह अभी भी कुरुक्षेत्र में शरशैया पर लेटे हुए हैं। शरशैया मतलब, शैया मतलब बेड, बिस्तर, और शर मतलब तीरों की, तीरों का बेड। सोचो कैसा बेड होगा। तीरों का बेड। तो उस तीरों की शरशैया पर लेटे हुए हैं कौन? भीष्म पितामह। ये कहने और सुनने में आसान लगता है, लेकिन कितना कठिन है। हमारे को कोई सुई भी चुभ जाए, कितना दर्द होता है, और कई दिनों तक घाव भरता नहीं। अगर सुई बड़ी जोर से चुभ भी जाए। और जो भीष्म पितामह है, वो तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं। भीष्म पितामह जी को एक वरदान प्राप्त था, इच्छा मृत्यु का। जब उनकी अपनी इच्छा होगी तो वो अपना शरीर छोड़ सकते हैं। ये हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाता, लेकिन वो बड़े भगवान के भक्त थे और बड़ी तपस्या के कारण उनको ये वरदान प्राप्त हुआ था। और बड़े ही बहुत सारे तीरों की शैया पर वो लेटे हुए थे। अब भगवान क्या करते हैं? भगवान पहले समझाते हैं युधिष्ठिर जी को। बहुत सारे साधु वैष्णव युधिष्ठिर जी को समझाते हैं कि ये आपकी गलती नहीं है, ये तो होना ही था, ये तो धर्म का ही आपने पालन किया है, तो आप दुखी क्यों होते? लेकिन युधिष्ठिर जी का मन प्रसन्नचित नहीं हो पाता। तब भगवान क्या करते हैं? पांडवों को अपने साथ लेकर कहाँ ले जाते हैं? कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह के निकट। और सभी पांडव, द्रौपदी जी, बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पर, भागवत जी में वर्णन आते हैं उनके एक एक करके नाम। वेद व्यास जी भी वहां थे। बहुत सारे ऋषि मुनि वहां जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। और भीष्म पितामह भी सबका सादर निमंत्रण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। इस दृश्य को देखकर पांडवों की आंखें भर आती हैं कि हमारे कारण आज हमारे पितामह, पिता के पिता और उनके भी पिता, दादा परदादा जो हमारे लगते हैं, आज हमारे कारण ही उनकी ये दशा हुई है। तब भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी को क्या करते हैं? धर्म का ज्ञान देते हैं। बहुत सारी बातें उनको बतलाते हैं कि ये काल के प्रभाव से ही हुआ है। आप तो इतने श्रेष्ठ हो, साक्षात श्री कृष्ण के भक्त हो, जिनके ओर से साक्षात भगवान श्री कृष्ण जिनके साथ हैं, साक्षात भीम गदाधारी, अर्जुन जो गांडीवधारी है। गांडीवधारी मतलब उनके जो धनुष का नाम है अर्जुन का गांडीव। और जिनके सारे भाई उनकी बात मानते हैं, जिनकी माता बड़ी श्रेष्ठ है कुंती देवी, जिनकी पत्नी द्रौपदी बड़ी पतिव्रता है, जिनके तरफ इतने सारे भगवान के भक्त हों, उनके आ, उनसे कभी भी पाप आचरण नहीं हो सकता। भीष्म पितामह ने उनको सांत्वना प्रदान करी युधिष्ठिर जी को, और धर्म की अच्छी अच्छी बातें बतलाई कि ये आपके कारण नहीं हुआ है, ये होना ही था, इस वजह से हुआ है। तो भीष्म पितामह ने अपना भी बताया कि जैसे मैं आज शरशैया पे लेटा हूँ, किसी जन्म में या
उसी जन्म में मैंने बचपन में क्या किया, एक कीड़े में कांटा चुभा दिया था, और उसी का जो कर्म है वो लौट कर वापिस मेरे ऊपर आया, और आज मैं इन तीरों की शैया पर लेटा हुआ हूँ। तो उनको सारा कर्मों का खेल बताया, कैसे ये कर्म होते हैं, धर्म का आचरण कैसे होता है। ऐसे बहुत सी बातें कर कर भीष्म पितामह ने पांडवों को सांत्वना प्रदान करी, और युधिष्ठिर जी का हृदय अब थोड़ा सा ठीक हो गया, प्रसन्नचित हो गए। वो समझ गए कि किस वजह से युद्ध हुआ है और उसमें क्या भावना थी। अब भीष्म पितामह जी ने कहा कि देखो मेरा कितना सौभाग्य है कि मैं मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ हूं और साक्षात भगवान श्री कृष्ण मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। मेरा बहुत ज्यादा सौभाग्य है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, और वे भक्त वत्सल हैं। क्यों आए हैं, भगवान किस लिए आए हैं? क्योंकि भगवान में एक गुण है, स्वभाव है, उनका नेचर है भक्त वत्सल। वो अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, और इसी कारण जो भीष्म पितामह है वो भगवान के भक्त हैं। वो कोई कौरवों की ओर से लड़ रहे थे तो के इस वजह से कौरव नहीं है, दुष्ट व्यक्ति नहीं है। अभी हम सुनेंगे आगे। भीष्म पितामह, देखो, पितामह जी की क्या भावना थी, गुरुजी बतलाते हैं। गुरुजी बतलाते हैं भीष्म पितामह भगवान के दास हैं, भगवान के भक्त हैं। अब भगवान का भक्त होकर क्या कोई भगवान से लड़ाई करेगा, शत्रुता का भावना रखेगा? क्योंकि कौरव कौरव कौन है, वो तो पांडवों के शत्रु के भावना रखते थे, और भगवान के प्रति भी ऐसी भावना रखते थे। और भीष्म पितामह कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। तो गुरुजी बतलाते हैं, गुरु वर्ग बतलाते हैं, ये भावना नहीं है भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह कह रहे हैं अगर मैं पांडवों की ओर से लड़ता तो भगवान भी मेरे साथ होते, तो मैं भगवान का ना दर्शन नहीं कर पाता, मेरी पीठ हो जाती भगवान की ओर। लेकिन मैं कौरवों की ओर से लड़ूंगा तो क्या होगा, साक्षात आमने सामने मेरे को भगवान का हमेशा दर्शन होगा। ये भक्तों की भावनाएं हैं, ये छोटी मोटी भावनाएं नहीं है। देखो मंदिर में जब जाते हैं ना, बहुत से लोग क्या करते हैं, भगवान के सामने ही गोल गोल घूमने लग जाते हैं। उनको यही नहीं पता होता कि परिक्रमा कैसे करी जाती है। वो सोचते हैं भगवान के सामने गोल गोल घूमने से 4 बारी उनकी परिक्रमा होगी, लेकिन नहीं, भगवान को उन्होंने 4 बारी पीठ दिखला दी। और भगवान को पीठ दिखलाना अपराध होता है, भगवान को कभी भी पीठ नहीं दिखलाई जाती। तो किसी भी मंदिर में दर्शन जब करने जाओ, मठ मंदिर में, तो भगवान की परिक्रमा का मार्ग बना होता है चारों ओर, वहां पर परिक्रमा करनी चाहिए। कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, 4 बार उसकी परिक्रमा करनी चाहिए, और भगवान का सामने दर्शन करना चाहिए, सामने से। ये भगवान को कभी पीठ नहीं दिखलाना चाहिए, पीठ दिखला के नहीं बैठना चाहिए। तो भीष्म पितामह कह रहे मेरी पीठ हो जाती, इसलिए मैंने सामने से भगवान का दर्शन नित्य प्रति मेरे को होता रहे इस युद्ध में, और मैं उनको भूलूं ना, कौरवों के यहाँ पर रहने से भी। इसी भावना से भीष्म पितामह ने कौरवों की ओर से युद्ध किया। अब भीष्म पितामह कह रहे हैं देखो, भक्त वात्सल्य के कारण भगवान कृष्ण मेरे को दर्शन देने आए हैं। अब मेरी मन की एक इच्छा है, वो भगवान मेरी इच्छा को पूरी कर दें कि जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए। भीष्म पितामह उस समय एक टाइम की वेट कर रहे थे, उस टाइम को बोलते हैं उत्तरायण। उत्तरायण का समय, उत्तरायण का मतलब होता है जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर घूमने लग जाता है। एक होता है दक्षिण दिशा की ओर जब सूर्य जाता है, और एक होता है उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ साइड। तो उस समय को सबसे अच्छा माना जाता है। तो भीष्म पितामह उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जैसे ही उत्तरायण आएगा, उत्तरायण का पहला दिन मकर संक्रांति के दिन होता है शायद, तो उसी दिन की वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब वो उत्तरायण का समय आएगा तो मैं अपनी देह को त्याग दूंगा। अभी हमने सुना था कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अपनी इच्छा से अपने देह को छोड़ सकते थे। तो अच्छे समय का वो प्रतीक्षा कर रहे थे।
गुरुजी बतलाते हैं यहाँ पर उत्तरायण का एक अर्थ तो हमने ये सुन लिया कि सूर्य जब उत्तर दिशा की ओर जाता है, और उत्तरायण जो उत्तरा जी के गर्भ में प्रवेश कर गए, उन भगवान का एक नाम पड़ गया उत्तरायण। उत्तरा जी के गर्भ में प्रवेश करने के कारण एक नाम श्री कृष्ण का क्या पड़ गया, उत्तरायण। तो भीष्म पितामह यहाँ पर उस उत्तरायण की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। कौन से उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे? भगवान श्री कृष्ण कब मेरे को दर्शन देंगे, उसी उसके पश्चात मैं अपने देह को छोड़ दूंगा। तो भीष्म पितामह ने बोला कि मेरी इच्छा है जब तक मैं अभी अब शरीर नहीं छोड़ता तब तक मेरे सामने भगवान श्री कृष्ण रहे, मैं उनके मुख कमल का दर्शन करता रहूं, उनके जो सुंदर सुंदर पीतांबर वस्त्र हैं उनका दर्शन करता रहूं, और विशेषकर उनकी जो लीलाएं हैं उनका मेरे को स्मरण हो। इस प्रकार से भीष्म पितामह ने ये कहकर भगवान की स्तुति का आरंभ किया, और उस स्तुति में भीष्म पितामह ने सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया, नमस्कार किया कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ, और फिर भगवान के रूप का वर्णन किया, भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। उसके विषय में अभी हम सुनते हैं। तो भीष्म पितामह जी ने बोला कि आप जो हैं कोई साधारण जीव नहीं है। भीष्म पितामह ने बोला कि मैं समझ गया हूं आप साक्षात भगवान हैं, और आप माया से परे हैं, माया के ईश्वर हैं, ये मैं जान गया हूं। भीष्म पितामह ने आगे बोला कि जो आपका स्वरूप है वो इतना सुंदर है, आपके जो शरीर का रंग है वो कैसा है, श्याम वर्ण। ये बार बार हम बहुत से भक्तों की स्तुतियों में सुनेंगे। भगवान के जो शरीर का जो स्वरूप का रंग है उसको बोलते हैं श्याम वर्ण, श्याम अंग कांति। और कैसा, उसकी तुलना करके बता रहे हैं। कौन सा श्याम रंग? तमाल वृक्ष जैसा। वृंदावन में आपको देखने को मिल जाएंगे तमाल वृक्ष। तमाल और कदम्ब दो अलग अलग वृक्ष होते हैं। तमाल वृक्ष होता है काला, और कदम्ब होता है बहुत गोरा। तो ये तमाल वृक्ष भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक माना जाता है, और कदम्ब का वृक्ष श्रीमती राधा रानी का। तो भीष्म पितामह सिंपल सा बोल रहे हैं कि आपके जो शरीर का रंग है वो श्याम वर्ण है, और ये श्याम वर्ण कैसा है, तमाल वृक्ष जैसा। आपने उस पर जो वस्त्र डाल रखे हैं वो उनका रंग कैसे है, पीतांबर। पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग का अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र जैसे सूर्य की किरणें हों। और आपका मुख कैसा है, कमल के समान। उस पर क्या है, सुंदर सुंदर करली हेयर। भगवान की जो अलकाएं हैं वहां पर बोल रहे हैं कि आपके घुंघराले बाल हैं। ये भीष्म पितामह बोल रहे हैं, भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। तो भक्त जब भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं तो उससे पता चलता है भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है, हम लोगों को ये सीखना है। तो आपका जो घुंघराले बाल हैं, कह रहे जब युद्ध हो रहा था ना, तो उस समय युद्ध में बहुत सारे घोड़े हैं, हाथी हैं, पशु हैं। और युद्ध के मैदान में जब घोड़े दौड़ते हैं, जब घोड़ा दौड़ता है तो क्या होता है, धूल ऊपर उड़ती है। और वो धूल उड़कर कहाँ पर आके लग गई, आपकी जो मुख कमल के ऊपर घुंघराले बाल हैं उसकी अलकाओं पर जाकर वो धूल लग गई। कह रहे मैं उस दृश्य बड़े सुंदर जो आपकी अलकाएं हैं धूल से धूसरित, उसका दर्शन करना चाहता हूँ दोबारा से। कह रहे आप युद्ध के समय, अब युद्ध जब करोगे तो पसीना तो आएगा ही। तो कह रहे जब युद्ध हो रहा था तो आपके मुख पे जो पसीने की बूंदें हैं वो मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। देखो कैसे श्रृंगार का दर्शन करते हैं एक भक्त, भगवान के प्रति कैसी कैसी भावनाएं रखते हैं। हम सूरदास जी की कथा सुनते हैं ना, कि सूरदास जी जब भी भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो वो भगवान, सूरदास जी हैं तो वैसे जगत की दृष्टि से अंधे, उनको दिखता नहीं था, आंखें नहीं थी, लेकिन
भगवान के राज्य में वो अंधे नहीं थे, उसमें पूरे प्रकाशित थे। और भगवान के मंदिर में जब भगवान के विग्रह का दर्शन करने जाते थे तो वो उस दिन बता देते थे कि कौन से रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं। पुजारी जी को लगता था इनकी आंखें हैं, या कोई इनको बतला देता है। तो ऐसे करके पुजारी अलग अलग वस्त्र पहनाता हर रोज, सूरदास जी उसका रंग बतला देते। एक दिन पुजारी जी ने क्या किया, भगवान को वस्त्र पहनाए ही नहीं। तब सूरदास जी बहुत जोर जोर से हंसने लगे और कहा, आज देखो हरि नंगम नंगा, कि मैंने इतनी जोर से देखे कि भगवान कैसे हैं, आज नंगे ही खड़े हो गए। यशोदा जी क्या करती हैं, कृष्ण को बहुत सुंदर सुंदर आभूषण पहनाकर उनका सुंदर सा श्रृंगार कर कर उनको वन में भेजती है। क्यों? क्यों उनको श्रृंगार करती है? कि मेरे बालक को अगर कोई देख लेगा, उसके शरीर के रंग को, उसके अंग कांति को के देख लेगा तो वो सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, बेहोश, भगवान का दर्शन नहीं कर पाता। तो मेरे लाला को नजर ना लग जाए इसलिए उनको आभूषण पहना देती है। और फिर यहाँ एक और भावना आती है कि ये जो आभूषण है ये भगवान का श्रृंगार नहीं कर सकते, बल्कि भगवान इतने सुंदर हैं। जैसे सूरदास जी ने जब उनको बिना वस्त्र के दर्शन किया, वो वस्त्र पहनने से ज्यादा सुंदर है भगवान का दर्शन। लेकिन ये आभूषण को भी भूषित करने के लिए, मतलब भगवान उन पे कृपा करने के लिए कि ये जो आभूषण है मेरी सेवा में लगे, इसलिए उसको धारण करते हैं। तो इसी प्रकार से भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आपके पसीने की बूंदे, आपकी जो अलकाएं हैं उस पर जो घोड़े की पैरों से जो धूल उड़ी उस पर जो आकर चिपक गई है, वो बड़ी सुंदर लग रही है। और फिर जब युद्ध होता है तो एक दूसरे पे तीर छोड़े जाते हैं, और ऐसा तो नहीं कि तीर लगेगा ही नहीं, लगेगा जरूर। तो भगवान को भी कुछ तीर लगे, उस तीर को लगने से क्या हुआ, घाव आ गए, खून बह रहा है अलग अलग जगह से। तो कह रहे हैं आपका जो शरीर शत विशत हो गया मेरे तीरों से, वो छवि का दर्शन मैं करना चाहता हूँ। फिर कह रहे हैं आपने क्या किया, आपने एक सारथी का रूप धारण कर लिया। आप हैं तो भगवान, लेकिन आपने साक्षात अर्जुन का रथ चलाना स्वीकार किया। और आप उस रथ को जब चला रहे हैं तो आपके सीधे हाथ में क्या है, चाबुक। भगवान के सीधे हाथ में क्या था, चाबुक, वो होता है जिससे घोड़ों को चलाया जाता है। और उल्टे हाथ में आपके क्या है, घोड़ों की लगाम, जो घोड़ों के ऊपर रस्सी बंधी होती है जिससे उनको डायरेक्शन दी जाएगी। और फिर कह रहे हैं आप कौन सी, क्या बोल रहे हैं अपने मुख से, जैसे घोड़ों को चलाने के लिए हम कि इधर जाओ उधर जाओ, ऐसे घोड़ों को कह रहे आप ये शब्द निकाल रहे हो। कह रहे मैं उसी छवि का दर्शन करना चाहता हूँ कि जो अर्जुन के सखा हैं, जो अर्जुन के बड़े प्रिय हैं, देखो भगवान होकर भी वो क्या बन गए, सारथी। देखो गुरु जी यहाँ बतलाते हैं बात, अर्जुन कृष्ण के सखा हैं, और कृष्ण को अर्जुन जो है बहुत प्रिय हैं। क्यों? उनके भक्त हैं, वो उनकी सारी बात मानते हैं एज ए फ्रेंड। तो अर्जुन के लिए भगवान क्या है, उनके सारथी बन गए। और सारथी बनने के लिए क्या करना होता है, गुरु जी बतलाते हैं क्या करते हैं। अर्जुन अब जो है, वहां तो युद्ध हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। अर्जुन अपने मुख से ये थोड़ी बोलेगा कृष्ण दाई ओर ले लो, कृष्ण बाई ओर ले लो, कृष्ण सीधा ले लो, कृष्ण रोक लो। सुनाई ही नहीं देगा, सुनाई देगा ही नहीं इतनी शोर में। तो अपनी टांग से प्रहार करते हैं कृष्ण के पीछे, कृष्ण भगवान की पीठ पर अपनी टांग से प्रहार करते हैं। जब दाईं ओर करेंगे तो कृष्ण समझ जाएंगे दाईं ओर जाना है, बीच में करेंगे तो सीधा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट ओर। अपने पैरों से प्रहार करते हैं अर्जुन। देखो भगवान के ऊपर कर रहे हैं भक्त प्रहार, तो भगवान देखो क्या क्या सहन करते हैं अपने भक्त के लिए। गुरु जी बतलाते हैं रात रात को कृष्ण जाग कर जो अर्जुन के घोड़े हैं उनके पैरों की मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, उन घोड़ों को धोते हैं, उनका, उनको क्या खाना है पिलाना है वो सारी उसका ध्यान रखते हैं। ये भगवान की भक्त वत्सलता की भावना है। अरे सारे भक्त भाग्य, एक ही बस पूर्णिमा दीदी है जो मेरे को लग रहा है कथा सुन रही है, और सब तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। हरे कृष्णा।
ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम यही सुन रहे थे कि भीष्म पितामह जी भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं, उस युद्ध क्षेत्र में कैसे भगवान की सुंदर छवि थी जिसका दर्शन भीष्म पितामह ने किया था। और भीष्म पितामह विशेषकर यही बोलना चाह रहे हैं कि आप अर्जुन के सखा हैं, वही कृष्ण का दर्शन मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि भगवान कृष्ण जो हैं वो अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं, अलग अलग भावना में होते हैं। जब वो मथुरा में होते हैं तो अलग हैं, द्वारिका में कृष्ण अलग हैं, और ब्रज के वृंदावन के कृष्ण अलग हैं। ये सब हमें बातें पता होनी चाहिए। अब कृष्ण एक होकर भी एक नहीं है, बहुत सारे हैं। मथुरा में कृष्ण भगवान की भावना अलग हो जाती है, उनके भक्त अलग हो जाते हैं, द्वारिका में अलग, और वृंदावन में अलग। और वृंदावन के अंदर भी अलग अलग प्रकार के कृष्ण हैं। सखा वाले कृष्ण अलग हैं, यशोदा मैया के कृष्ण अलग हैं, और राधा जी के कृष्ण अलग हैं। ये भक्त की भावना के ऊपर डिपेंड करता है। कृष्ण क्या है, भक्त की भावना जैसी है उसके अनुसार रेसिप्रोकेट करते हैं कृष्ण, समझ रहे हो? तो कृष्ण भक्तों की भावना के अनुसार रेसिप्रोकेट करते हैं। तो अभी भीष्म पितामह जो है वो है द्वारिका के भक्त, कुंती देवी भी द्वारिका की भक्त हैं, द्वारिका के परिकर। तो ये दोनों द्वारिका से संबंधित ही ज्यादातर बातें बोलेंगे, ऐश्वर्य से संबंधित। ब्रज से संबंधित ज्यादा नहीं बोलेंगे। कुंती देवी की स्तुति में भी हमने देखा उन्होंने ज्यादातर ऐश्वर्य की भावना ही बोली, लेकिन एक श्लोक बस यशोदा जी के ऊपर बोला। लेकिन यहाँ ब्रज में चले जाओ, जब ब्रज के परिकर हैं, जब वो स्तुति करेंगे भगवान की तो वो ब्रज से संबंधित ही करेंगे, उससे बाहर लेके नहीं जाते भगवान को। ठीक है ना? तो उसी प्रकार से भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं, आप अर्जुन के सखा जो हैं वो वाले कृष्ण का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। कौन से भावना वाले? जो अर्जुन के सखा हैं। और कह रहे हैं आपने अपने सीधे हाथ में चाबुक ले रखा है, उल्टे हाथ में लगाम पकड़ रखी है, हूं शब्द आप बोल रहे हैं, घोड़ों को चला रहे हैं, और आपका शरीर शत विशत हो गया है। तो इस प्रकार का दर्शन भीष्म पितामह कर रहे हैं, किनका? भगवान श्री कृष्ण का। और फिर भीष्म पितामह ने कहा, अब भीष्म पितामह जब ये बहुत सारी स्तुतियां कर दी तो भीष्म पितामह के हृदय में एक बड़ी ही सुंदर लीला उनके हृदय में आई। उससे पहले जब उन्होंने लीला शुभ आरंभ करी थी उसमें एक बात बड़ी विशेष बोली थी, गुरुजी उसको बतलाते हैं, वो मैं बताना भूल गया। भीष्म पितामह ये बोलते हैं कि मेरी जो मति है, मेरा जो मन है, मैं उसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। मतलब मैं आपके चरणों में अपनी मति को समर्पण करना चाहता हूँ। भीष्म पितामह ये कह रहे हैं कि मेरी जो मन है वो अभी तक तो इधर उधर भटक रहा था। कभी मैं कौरवों की सहायता कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ। लेकिन अब मैं सारी जगह से हटाकर अपने मन को कहाँ पे लगाना चाहता हूँ? आपके चरणों में, आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। तो गुरुजी इसके लिए एक उदाहरण बड़ा सुंदर बताते हैं कि एक लड़की होती है, वो कन्या क्या होती है, बड़ी चंचल स्वभाव की होती है, और चबर चबर बोलती ही रहती है। उनके माता पिता को इतनी चिंता होती है कि इसका विवाह कैसे होगा, ये तो एक सेकंड भी चुप नहीं बैठती है। जो भी लड़के देखने आएंगे कैसे विवाह होगा, बड़े चिंतित होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक उपाय ढूंढते हैं कि जो भी रिश्ता आएगा हम उनको बताएंगे ही नहीं। तो इस प्रकार से एक रिश्ता आता है और उस कन्या का विवाह हो जाता है बड़े अच्छे से, धूमधाम से। उस कन्या को समझा देते हैं कि चुप रहना, बोलना नहीं। तो थोड़े समय बाद कन्या के जो ससुराल वाले हैं वो घर पे आ जाते हैं और शिकायत लेकर। तो वो समझ जाते हैं, हाय हाय, ये चुप नहीं रही होगी, बहुत बोलती होगी, बड़ी चंचल स्वभाव की है, जरूर यही बोलने आए होंगे। तो वो पति क्या बोलता है कि मैं आपसे एक शिकायत करना चाहता हूँ कि आपकी बेटी बोलती ही नहीं है। तो ये सुनकर माता पिता बड़े हैरान हो जाते हैं कि बोलती नहीं है, ये तो चुप रहती ही नहीं थी, मन मन में सोचते हैं। तो गुरुजी ये बतलाते हैं कि उस कन्या के ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, अपने पति से जब प्रेम हो गया, तो उसका स्वभाव
परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार से हम लोग इस संसार में बार बार भटकते भटकते हमारा जो स्वभाव है बड़ा चंचल हो गया है। उस चंचल स्वभाव के कारण हमारा मन बड़ा चंचल हो गया है, और वो हमारा मन भगवान की भक्ति में ठीक से लगता नहीं है। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी इस जगत की वस्तुएं अच्छे लगने लग जाती है, कभी भगवान की भक्ति अच्छी लगने लग जाती है। तो ये हमारा मन क्या है, इसका स्वभाव चंचलता हो गया। लेकिन भीष्म पितामह कह रहे हैं, जो अपने मन को भगवान के भक्तों में और भगवान के चरणों में अच्छे से समर्पित कर देता है, तो उसका मन का जो स्वभाव चंचलता है वो चला जाता है, और उसका मन हमेशा के लिए भगवान के ही चरणों में लग जाता है, और भगवान से संबंधित जो क्रियाएं हैं, जो भक्ति की क्रियाएं हैं, वो उसको अच्छी लगने लग जाती हैं। लेकिन ये होगा कैसे? अपने मन को लगाना पड़ेगा पहले। और इस बात को भगवत गीता में भी भगवान ने बोला कि अपने मन को लगाओ। कि जब अर्जुन बोले कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, कि अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं वायु की दिशा को चेंज कर सकता हूँ, इतना शक्तिशाली हूं मैं, लेकिन अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा मन इधर उधर भाग रहा है। तब भगवान ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ये मन का स्वभाव है, वो चंचलता करेगा, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। तुम अभ्यास करते रहो। किस चीज का? भक्ति का। अपने भक्ति की प्रैक्टिस को अच्छे से करो। एकादशी का व्रत अच्छे से करना है। भगवान का जब हम नाम करते हैं तो अच्छे से करें। उस समय ये नहीं कि दूसरी चीजों में ध्यान है, मोबाइल में कोई वीडियो देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, गुरु जी की कथा सुन रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन जब भगवान का नाम हम करने बैठे हैं तो अच्छे से उसी में ध्यान लगाएं। और जब भगवान की कथा मंदिर में सुनने जाएं या मोबाइल में जब हम सुनते हैं गुरु जी की या माधव प्रिय प्रभु जी की, तो उसको अच्छे से सुने उस समय, और दूसरे कार्यों में ना लगे। तो आपको लाभ होगा भक्ति में। आपका मन की चंचलता जाएगी, वरना मन की चंचलता जा ही नहीं सकती। भगवान ने ही इस बात को बोल दिया कि उसका स्वभाव ही ऐसा है। उसकी चंचलता जाएगी कब? जब अभ्यास अच्छे से होगा, प्रैक्टिस अच्छे से होगी। भक्ति की प्रैक्टिस अगर हम अच्छे से नहीं करेंगे और हम कहेंगे नहीं मेरा मन लगता ही नहीं है, थोड़ी देर ही लग पाता है, जब करोगे ही नहीं, एक बारी करके देखना। मोबाइल को थोड़ी देर स्विच ऑफ करके या साइलेंट कर कर अपना हरि नाम करना, और बिल्कुल भी मोबाइल पे ध्यान ना देना। दो माला करते हुए आपको उस माला में और जो मोबाइल के साथ माला हम करते हैं उसमें बड़ा अंतर फील होगा, बहुत ज्यादा अंतर फील होगा। तो ये बातें हमें सीखनी है धीरे धीरे, कि कैसे भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि मैं अपने मन को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं अब, और उसकी चंचलता चली जाएगी। तब भीष्म पितामह ने एक बड़ा मुख्य श्लोक बोला। गुरु जी इस श्लोक को गाते हैं, ललित गति विलास वल्गुहास। उस श्लोक को गाकर गुरु जी ये बतलाते हैं उस श्लोक का अर्थ, कि अब भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं। देखो अभी तक तो द्वारिका की बातें ही कर रहे थे, द्वारिका के परिकर है ना, ऐश्वर्यमय, कि मैं अर्जुन के सखा का दर्शन करना चाहता हूँ भगवान का, मैं युद्ध में जो भगवान का दर्शन किया वो वाला दर्शन करना चाहता हूँ। फिर कह रहे हैं मैं एक दर्शन और करना चाहता हूँ, कौन सा? जब आपने अपनी गोपियों के साथ रास लीला करी, और रास लीला जब चल रही थी बीच में ही आप उस रास लीला को छोड़कर अंतर ध्यान वहां से अप्रकट हो गए थे। और जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण है ही नहीं, कृष्ण के बिना रास लीला कैसे होगी, तो गोपियों के मन में जो भगवान की लीलाएं हैं सुंदर सुंदर ब्रज की, वो उदित हो आई। जैसे गोवर्धन लीला, कैसे भगवान ने गोवर्धन को धारण किया है। गोपियां क्या सोच रही हैं? कृष्ण सामने नहीं है, लेकिन अब कृष्ण की लीलाओं को सोच रही हैं। ये रास लीला में आता है सारा कुछ, गुरु जी बताते हैं। तो गोपियां उन लीलाओं को सोचकर, जो ब्रज में भगवान ने करी, उस लीलाओं को आपस में करने लगी। आपस में उन लीलाओं को, क्यों? गोपियों का मन इतना घुसा हुआ है कृष्ण में, इतना प्रवेशित है, इतनी आसक्ति है उनकी भगवान के प्रति,
कि वो भगवान को एक सेकंड भी भूल नहीं पाती हैं। कृष्ण सामने नहीं है अभी, लेकिन कृष्ण की कथाएं उनको याद आ गई, लीलाएं याद आ गई, और उन लीलाओं को क्या कर रही है, आपस में अनुकरण कर रही हैं। कोई कृष्ण बन गई, कोई गोवर्धन बन गई, कोई साथ में सखा बन गई, ऐसे बन गई। तो अलग अलग लीलाओं को कर कर कृष्ण को याद कर रही हैं, कृष्ण का स्मरण कर रही है, कैसे कृष्ण माखन चोरी करते हैं। तो कोई गोपी बन गई प्रभावती, कोई सखाएं सखियां बन गई, कोई कृष्ण बन गई, कैसे कृष्ण चोरी करने जा रहे हैं, वो है तो गोपी, लेकिन कृष्ण की भावना रखकर तो वो वाली लीलाएं करने लग गई आपस में। जैसे हम भागवत में बच्चे दिखाते हैं ना, भगवान की लीलाएं नाटक करके दिखलाते हैं, उस प्रकार से आपस में करने लगी। कह रहे उन कृष्ण का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखो, गोपियों की भावनाओं को भीष्म पितामह जानते हैं। भीष्म पितामह यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं कि गोपियों की जो भावना है कृष्ण के प्रति, वो बड़ी सर्वश्रेष्ठ है, उन कृष्ण का दर्शन भी मैं करना चाहता हूँ। तो लेकिन एक ही श्लोक में बोला उन्होंने। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह ने बहुत सारी स्तुति करी भगवान की, और अंत में बोला कि मैं, मेरी मति आपके चरणों में लग जाए। इस प्रकार से भीष्म पितामह ने अपना सबके सामने देह त्याग दिया, और फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस प्रकार से आज हमने भीष्म पितामह की स्तुति को सुना। ये भागवत कथा की स्तुतियां हैं। कल हम इसको अच्छे से पॉइंट वाइज रिवाइज करेंगे प्रेजेंटेशंस के माध्यम से, कैसे भीष्म पितामह क्या क्या कह रहे हैं। लेकिन ये मुख्य मुख्य बातें हैं जो बड़ी इजी हैं, जो हमें पता होनी चाहिए, जो गुरुजी क्या बोलते हैं, कुंती देवी की स्तुति में क्या बोला जाता है, भीष्म पितामह जी क्या बोल रहे हैं। इस प्रकार से हमें ये स्तुतियां धीरे धीरे पता होनी चाहिए, और यही स्तुतियां हमें भगवान के सामने गानी चाहिए। आप में से किसी भक्त को कुछ समझ नहीं आया तो मैं कुछ बता सकता हूँ, रिपीट कर सकता हूँ, या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, संकोच मत कीजिए। इन चीजों को लेकिन अच्छे से सीखना है हम सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी भाई, हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक प्रश्न ये था कि जैसे भगवान मतलब वृंदावन के कृष्ण और द्वारका के जो कृष्ण है वो अलग है। हम्म। वो द्वारका के जो है वो भगवान नारायण है, विष्णु है। हम्म। तो प्रभु फिर ऐसा ऐसा भी गुरु जी बताते हैं और शास्त्रों में भी है कि फिर जो भगवान द्वारकाधीश है वो भी वृंदावन के भक्तों को याद करके रोते हैं। तो फिर मतलब वो कैसे, क्योंकि उनका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, ऐसा ही लगता है ना। नहीं तो नहीं फिर नहीं वो कैसे याद करके रोते हैं? नहीं नहीं, कृष्ण तो एक ही है। समझने का प्रयास करो। मैंने एक लाइन बोली थी, भक्तों की भावना के अनुसार कृष्ण अलग अलग है। जो तो जो द्वारिका के भक्त हैं उनके हृदय में ऐश्वर्य की भावना रहती है भगवान के प्रति, तो उनके लिए कृष्ण वैसे ही दिखेंगे। समझ रहे हो? जी प्रभु। ब्रज की भावनाओं के भक्तों के लिए कृष्ण उनके अनुसार दिखेंगे। लेकिन कृष्ण के हृदय में क्या चल रहा है वो अलग चीज है। आप समझ रहे हो? एक तो हो गया जी जी भक्त जी वाला प्रभु। साइड, एक हो गया भगवान वाला साइड। हाँ। तो यही तो हम बतलाना चाह रहे हैं। कुंती देवी जब स्तुति कर रही है तो उसमें एक श्लोक उन्होंने बड़ा श्रेष्ठ बोल दिया, वो यशोदा मैया से संबंधित। भीष्म पितामह जी ने जब स्तुति करी तो उसमें भी एक इंपॉर्टेंट श्लोक बोल दिया जो है गोपियों से संबंधित। तो यहाँ पर ये प्रकाशित हो रहा है कि भगवान के हृदय में ब्रजवासियों के लिए ज्यादा भावना रहती है, ना कि दूसरे प्रकार के भक्तों के लिए। यही तो यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। तो भगवान जो है द्वारिका में रहकर भी गोपियों के लिए जो रोते हैं, वो उनके हृदय की भावना है कि वो उनके बिना रह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गोपियों का जो समर्पण भाव है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। समझ गए? जी प्रभु जी, समझ गए, धन्यवाद प्रभु। हाँ। लेकिन जब वो द्वारिका वासियों के साथ रह रहे हैं, रेसिप्रोकेशन द्वारिका वासियों के साथ तो उनकी भावना के अनुसार ही है। उस समय ब्रजवासी वाले कृष्ण रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं। ये बात यहाँ पर बतला रहे हैं। जी प्रभु जी, समझ गए। और कुछ?
ये हमारे अहमदाबाद से श्याम सुंदर प्रभु जी थे जिन्होंने क्वेश्चन किया था। और ये बड़े ही अच्छे से, और इनकी पत्नी भी हमारी गुरु जी की कथाओं को सुनते हैं, माधव प्रिया प्रभु जी की कथाओं को सुनते हैं। और मेरे साथ भी बड़ा अच्छा संबंध है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये हमारे गुरु भाई बहन है, आपस में हम लोगों को एक दूसरे को जानना है धीरे धीरे, है ना। ठीक है, इस क्लास को आज हम यहीं रखते हैं, कल आगे श्रवण करेंगे। कल भी कथा का समय यही रहेगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री वेद व्यास जी की जय, श्री परीक्षित महाराज की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, श्री सूत गोस्वामी जी की जय, श्री शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री कुंती देवी की जय, पांडवों की जय, श्री उत्तरा देवी की जय, श्री भीष्म पितामह की जय। हरे कृष्णा।